Hi, sir. Hi, how are you? Good, sir. Tell me. So, I was just looking into a message from a owner. Hmm. They are interested for new lunch in 3 BHK. हाँ किधर So, हिरानंदानी में. हाँ, sir. Okay. So, what do you will suggest for them? Suggest you go for it. Okay. Okay. So, see, there are two things in a project, right? One is the pricing. Pricing matter करता है. हम्म और दूसरी चीज़ है कि even the features matter. जैसे आप एक कार खरीदते हो. जी जी. कार आपको 8 लाख में भी मिलेगा, 40 लाख में भी मिलेगा. तो 40 लाख की कार कोई क्यों खरीदता है? क्योंकि उसमें थोड़े सारे फीचर्स होते हैं जो कि 8 लाख की कार में नहीं है. है ना. तो वो मेन मुद्दा वही है. सो अब कैसा है कि मार्केट मैच्योर हो रहा है, डेवलपमेंट्स आर वेरी गुड. तो जो हमने देखा है कि पिछले 10-12 साल में जो क्लाइंट्स आते हैं, तो ऐसा नहीं कि सभी लोग खरीदते हैं. काफ़ी लोगों को क्या लगता है कि उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर प्रोडक्ट नहीं मिला तो फिर वो वापस चले जाते हैं. तो हीरानंदानी का प्रोजेक्ट से लोगों की थोड़ी उम्मीद रहती है. क्या उम्मीद रहती है कि ये उनके इन रियल एस्टेट ये सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट आपको हीरानंदानी में मिलेगा. जो कि जब मैं देख रहा हूँ ये अरीना, दिस इज द सिटाडेल, द फ्लोर प्लान्स आर एक्साइटिंग, द प्रोडक्ट इज ब्यूटीफुल. तो मैं तो हर किसी को सजेस्ट करूंगा कि आप इस चीज़ को लें. तो प्राइसिंग को रिलेटेड प्राइसिंग रिलेटेड जैसे अभी हम रीसेल में जाएंगे 3 BHK दैट इज कमिंग अराउंड 14 to 15,000 रेंज, वेरेज सेलर का रियलाइजेशन. हाँ हाँ, पर जो न्यू लॉन्च में है उसका रेंज ऑलमोस्ट 19 to 20,000 जा रहा है. करेक्ट करेक्ट. वो डिफरेंस इतना डिफरेंस क्यों और कैसे कोई आपको क्या लगता है डिफरेंस होना चाहिए? विथ टाइम तो होगा, पर बिकॉज वो पुराना प्रोडक्ट हो जाता है. तो सी प्राइसिंग के डिफरेंस के 3-4 कारण होते हैं. एक वही वाला जो मैंने आप कार का एग्जांपल दिया कि आपके पास एक यूज्ड कार है, भले वो ऑडी मर्सिडीज ही क्यों ना हो, जब आप उसको रीसेल करते हैं तो थोड़ा आपको उसका वो प्राइस नहीं मिलता जो फ्रेश प्रोडक्ट को मिलता है. वो पहला कारण है. दूसरा कारण ये है कि जब वो प्रोडक्ट बनी 10 साल पहले, 15 साल पहले की जो प्लानिंग है, भले वो हीरानंदानी का ही क्यों ना हो, लेकिन 15 साल में सिविल का भी जो आविष्कार जो क्या कंस्ट्रक्शन में काफ़ी कुछ नए नई चीज़ें आई हैं, नए मटेरियल आए, नए कॉन्सेप्ट्स आए हैं, और अब लोगों का एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गया है. अब छोटे से छोटे प्रोडक्ट में भी आप एमिनिटीज़ अगर आप देखेंगे तो लोग उम्मीद रखते हैं कि वो एमिनिटीज़ उनको मिलना चाहिए, तब जा कर के वो बुकिंग करते हैं. तो अगर आप कंपेयर करेंगे, वी आर जस्ट कंपेयरिंग स्ट्रेट सेक्टर ए एंड सेक्टर डी. सेक्टर डी में अगर आपने वो ब्रोशर गौर से देखा है, सो दे हैव समथिंग लाइक 88 एमिनिटीज़. हम ये बोलते हैं कि 88 में से तो थोड़ा बहुत टाइम पास वाले वो एमिनिटीज़ कहने लायक भी नहीं होगा, पर फिर भी उसका बहुत बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि इट इज़ अ साइकोलॉजिकल थिंग ऑल्सो. दूसरी बात क्या है, टैक्सेशन ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस. कि जब आप रीसेल लेते हो तो उसका एक प्राइस होता है. जब आप फ्रेश खरीदते हो तो एक टैक्सेशन, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, उसका भी लेकर के 10-15% का फ़र्क होता है. तो अगर ये पूरा अगर आप गैप देखें तो द डिफरेंस इज ऑलमोस्ट 60% इन प्राइसिंग. 14,000 से लेके आप 20,000 को लेंगे तो ऑलमोस्ट लाइक 55-60% ज़्यादा पड़ता है इसमें. उसके ये 3-4 रीजंस के लिए इसका बाइफर्केशन है. कि एक ओल्डर लेआउट को कम पैसे मिलता है रीसेल में, दूसरा वो टैक्सेशन एंड दिस रिलेटेड, थर्ड इज एमिनिटीज़, एंड फोर्थ एक जनरल एक एक्साइटमेंट होता है नए प्रोडक्ट को लेकर. स्पेशली तो यंगर जनरेशन होता है, दे लाइक टू बाई समथिंग न्यू. ओके, जो ओल्डर जनरेशन होते हैं दे विल लुक एट समथिंग कि चलो हम इससे काम चला लेते हैं. यंगर जनरेशन विल नॉट. सॉरी टू इंटरप्ट, एनआरआई जो क्लाइंट्स रहेंगे उनको कुछ बेनिफिट्स रहेगा इसमें? से एनआरआई का बेनिफिट ये रहेगा कि जब ये प्रोडक्ट जब लॉन्च हुआ था 2011 में, तो डॉलर टू रुपी रेट वाज अराउंड 45. टुडे इट इज़ एट 95. तो आज जो भी खरीद रहे, भले वो 20,000 में ही क्यों ना खरीदे, उसको लगभग उसको 2011 के रेट पे मिल रहा है. अगर आप डॉलर के रेट से आप कंपेयर करें तो वो बहुत बड़ा फ़ायदा है. तो अगर मतलब जो स्टैटिस्टिक्स हमको मिला है, NRI buying is almost 25% of the fresh sales that are happening. And NRI, again, that's a very interesting point you brought up. NRI को क्या होता है कि NRI रीसेल में नहीं आते हैं ज़्यादा करके, क्योंकि उनको इंडिया में जो रीसेल का जो तौर तरीका होता है काम करने का, उससे उनको काफ़ी
डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। जब वो बिल्डर से डायरेक्ट खरीद लेते हैं तो वो प्रोसेस ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है एंड दे डोंट माइंड पेइंग अ प्रीमियम, क्योंकि प्रोसेस में उनको एक कंफर्ट मिलता है। रीसेल में उनको डर लगता है कि कहीं वो उनके साथ में कुछ गलत ना हो जाए। तो यही 3 और 4 रीजंस आते हैं। I think we should invest on it. नहीं, आई थिंक एवरीवन शुड इन्वेस्ट, नॉट माइंडिंग दैट। मतलब मैं अपनी खुद की एक एग्जांपल देता हूँ कि आई हैड अ फ्लैट हियर इन सेक्टर ए, जो कि मेलोना, एंड आई फर्निश्ड इट वेरी वेल। लार्ज अपार्टमेंट, 1000 स्क्वायर फीट का 2 बेडरूम मिलता नहीं, लेकिन उसकी ना मुझे रेट अच्छी मिल रही थी ना सेल हो रहा था। तो मैंने क्या किया कि मैंने उसको डिस्काउंट में बेच दिया और सामने मैंने ज़मीन खरीदा। एंड आपने तो वो देखा ही है मेरा प्लॉट। तो वो प्लॉट जो मैंने 60 लाख में खरीदा, आज उसकी कीमत बढ़ करके 3 करोड़ हुआ। तो यहाँ पे मैंने 10-15 लाख का नुकसान उठाया, पर वहाँ पे वो 2 करोड़ का मुझे इन्वेस्ट। तो एक इंग्लिश में देयर इज़ अ वेरी नाइस फ्रेज, इट्स एन अमेरिकन फ्रेज, वो बोलता है कि वॉट यू लूज ऑन द स्विंग्स यू गेन ऑन द राउंड अबाउट्स। तो जहाँ एक जगह आपको नुकसान होता है वहाँ पे आपको एक बेनिफिट मिलता है। तो ठीक उसी तरह जो मैं देख रहा हूँ कि अगर आप पुराने बेचो, आपको भले डिसअपॉइंटमेंट होगा कि जो आप उम्मीद कर रहे थे वो रेट नहीं मिल रहा है, लेकिन जो आप नए प्रोडक्ट लेंगे ना, वो नए प्रोडक्ट में जो भी इन्होंने, सी एवरीबडी लर्न्स, बिल्डर भले 30-40 साल से भी मार्केट में है, फिर भी हर प्रोजेक्ट जो नया शुरू करते हैं ना, उसमें जो पुरानी जो शॉर्टकमिंग्स है, दो शॉर्टकमिंग्स आर एड्रेस्ड एंड एवरी बिल्डर वांट्स टू डू देयर बेस्ट। तो वो मुझे लगता है कि सेक्टर डी में दिखेगा कि जैसे देयर विल बी स्टैंड अलोन बिल्डिंग, इंडिपेंडेंट पार्किंग। तो दोज आर द डिमांड्स दैट कस्टमर्स आर एनीवे मेकिंग एंड इट इज सेलिंग वेल। तो उसका ये मतलब है कि मार्केट में, मतलब जो ऑलरेडी जो सेक्टर, इसका सेक्टर बी का भी आपने देखा होगा, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द अपार्टमेंट्स, 80% ऑफ द अपार्टमेंट्स आर ऑलरेडी सोल्ड डिस्पाइट द फैक्ट दैट द रेट्स आर हायर देन द रीसेल मार्केट। तो उसकी वजह ये है कि देखो, जो भी खरीदता है ना, वो अपना दिमाग लगा के खरीदता है, रिसर्च करके खरीदता है। तो इफ देव गॉट अ रेस्पॉन्स, और हर बार अगर बिल्डर 5, 10, 15% रेट बढ़ा रहा है, वो तब बढ़ाएगा तब उसको रेस्पॉन्स मिल रहा है मार्केट से। तो अगर स्पेशली इफ यू आर अ एक्चुअल यूजर और आपको बड़ा अपार्टमेंट चाहिए, तो 4 बेडरूम इन हीरानंदानी इज अ ड्रीम। 1900 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट, डोमेस्टिक हेल्प के लिए एक अलग सा जगह, इंडिपेंडेंट, आई थिंक 2 और 3 का पास, 3 का पास। It's worth nice layout, nice, wonderful layout, and again like I said, standalone building. yes, इससे बेहतरीन इस पूरे मार्केट में नहीं। 88 amenities, 1900 square feet, 4 bedroom is a dream, yeah. तो on in all of Bombay anybody will say that बहुत कम projects में ये size का आपको। Yeah, I hope that answers all your questions. Yes, thank you so much.